वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि संगीत में 22 श्रुतियां कैसे और क्यों मानी गई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेसन शुरू करते हैं। देखो, ये 2 ऑक्टेव्स हैं, मतलब स्केल्स हैं, ठीक है। पहला जो मैंने लिखा है ए से लेके जी तक, वो क्या है? एक सप्तक है, एक ऑक्टेव है, मध्य सप्तक, ठीक है। दूसरा भी ए से लेके जी तक नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि ये जो है हायर ऑक्टेव के नोट्स हैं अभी, ठीक है। ये मिडल ऑक्टेव मतलब मध्य सप्तक और ये है तार सप्तक, ठीक है, हायर ऑक्टेव। अब देखो, अब क्या है, हमेशा ये याद रखना, सपोजिंगली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी नोट ले रही हूँ, ठीक है, तो बी की अगर फ्रीक्वेंसी एक्स है, तो अगर मैं सेम नोट पर ऑक्टेव दूसरा, मान लो मैंने मध्य सप्तक का बी नोट लिया तो उसकी वैल्यू एक्स है, इसी तरीके से मैं बी नोट ही लूंगी पर तार सप्तक का लूंगी, हायर ऑक्टेव का लूंगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल हो जाएगी, उसकी एक्स से इसकी 2x हो जाएगी। ये चाहे कोई भी नोट हो, आप सी लो, डी लो, ई लो, चाहे उसका जब भी नेक्स्ट उसके आगे वाला ऑक्टेव पकड़ोगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ोगे तब मध्य से तार में जाओगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 100 है, ठीक है, और नेक्स्ट किसी भी नोट की, मतलब b से अगला c है, तो c की वैल्यू 100.5। आपको लगता है कि ये 0.5 का जो डिफरेंस है वो हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर पाएगा? तो ऐसा नहीं। अगर इफ द इंक्रीमेंट विल बी मोर देन इट इज टू बी डिटेक्टेड बाय आवर ह्यूमन ईयर कि जो ये नोट है या जो ये साउंड है वो दूसरी साउंड से कैसे अलग है और क्यों अलग, ठीक है। तो इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू जब ज्यादा होगी, डबल होगी या थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, पर 0.5 तो नहीं, ऐसे पॉइंट्स में नहीं, ठीक है। तो मान लो अगर b की वैल्यू 100 है और c की 200 है, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये b है और ये c की वैल्यू है, या ये c ऐसा साउंड करता है। तो ये जो डिफरेंस है, जो इंक्रीमेंट हुआ इनकी वैल्यू में, ये इंक्रीमेंट जो है एक दूसरे को अलग करता है और हमारी साउंड्स को पहचानने में हेल्प करता है कि कौन किससे डिफरेंशिएटेड है। अब इसी तरीके से जो हमारे म्यूजिक में, संगीत में 22 श्रुतियों का जो कंसेप्ट है वो इसी के बेसिस पे है कि ऐसी 22 साउंड्स ली गई हैं जो ह्यूमन ईयर, जो कि हमें ऐसे नाद या ऐसी ध्वनि जो कि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, अलग अलग और किन्हीं 2 नादों के बीच का अंतर हम स्पष्ट रूप से बता सके, उनको हम श्रुति कहते हैं। तो इसी तरीके से 22 साउंड्स ऐसी थी जिनको हम अलग अलग पहचान सकते हैं और इसीलिए जो है ये 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर जो है नाद, वो हर जो श्रुति है वो नाद है, पर हर नाद श्रुति नहीं है, क्योंकि नाद जो है वो किसी भी संघर्ष से नहीं हो रहा, या कोई भी, जो मैंने बताया था पहले भी कि नाद एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसी साउंड्स हैं जो कि नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस्ड है बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है। और जो एक्चुअल में श्रुति है वो ऐसी साउंड्स है जिनका कोई मतलब है। तो हर श्रुति जो है वो नाद है, ठीक है, और हर नाद श्रुति नहीं, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट कि 22 श्रुतियां कैसे मानी गई हैं और क्यों मानी है।